स्टार्ट करेंगे आज पोएम द इकोइंग ग्रीन। और ये जो हमारी क्लास 6 की ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बुक है, ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश, उसका ही एक चैप्टर है और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले आपके सामने है मीनिंग्स को आप नोट कर सकते हैं। कुछ मिस्टेक्स हैं स्टार्टिंग में, उसके आगे आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए मीनिंग्स है होप की भी आपकी बुक के अंदर भी दिए होंगे, नहीं दिए हैं तो आप यहाँ से इसको कॉपी डाउन कर सकते हैं। वेरी टायर्ड होता है, डार्कनिंग बिकमिंग डार्क, एंड थ्रश इट्स अ काइंड ऑफ बर्ड। ओल्ड फोक का मतलब ग्रुप ऑफ ओल्ड पीपल। एकोइंग का मतलब रिपीटेड साउंड। बुश जहाँ पर झाड़ियाँ, वाइल्ड प्लांट्स का एक एरिया होता है, उसको बोलते हैं। डूज लाफ अवे केयर, एंजॉय बाय लाफिंग एंड फॉरगेट देयर वरीज, यानी कि अपनी चिंताओं को भूलकर एंजॉय करना, हंसना। डिसेंड का मतलब होता है नीचे उतरना। मैरी का मतलब होता है हैप्पी, या फिर हम जॉय बोल सकते हैं कि खुश। चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। पहले व्हाट टाइम ऑफ द डे इज एट द बिगनिंग ऑफ द पोएम। कविता जब शुरू होती है तो किस समय की बात की गई है? यस, इट इज डॉन व्हेन द पोएम बिगिंस। जब पोएम शुरू होती है तो डॉन समय बताया गया है। विच वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा क्रिएट अ cheerful मूड। पहले स्टैंजा में से कौन से शब्द जो हैं वो एक cheerful, एक खुशी भरा माहौल तैयार करते हैं? दैट इज हैप्पी एंड मैरी। ये जो दो वर्ड्स हैं ये हमें काफी खुशी प्रदान करते हैं। In the second stanza, what are the older people doing and what does it make them remember? सेकंड स्टेंजा में जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं और उनको क्या याद आता है वो एक्टिविटी करके? The old people sit and watch the children play and they laugh away their cares. बूढ़े लोग जो हैं वो बैठकर बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं, इससे हंस रहे हैं वो और अपनी चिंताओं को भूल जा रहे हैं। It reminds them of their youth when they enjoyed themselves at the echoing green. बच्चों को खेलते देखकर उन बुजुर्गों को अपना बचपन याद आ रहा है, जब वो हरी भरी झाड़ियों, खेतों, घास के अंदर ये लोग खेलते थे, वो दिन उनको याद आ जाते हैं। In the last stanza, what time of the day is it? लास्ट स्टेंजा में कौन सा समय है? It is dusk when the poem ends. जब पोएम खत्म होती है, dusk का समय है, शाम का समय है, हम कह सकते हैं। In the last stanza, what happens to the children? अंतिम स्टेंजा के अंदर बच्चों को क्या होता है भाई? By the time the poem ends, the children are extremely tired and ready to go home to bed. पोएम खत्म होते होते बच्चे काफी थक जाते हैं और वो घर जाना चाहते हैं और जाकर सोना चाहते हैं, क्योंकि थक गए पूरा दिन खेल खेल के। In the final stanza, the poet creates an interesting image by comparing the mother and her children to a type of animal. What animals are they compared to? What are they doing? अब फाइनल स्टेंजा के अंदर पोएट जो है वो कंपेयर करता है माँ और उनके बच्चों को कुछ एनिमल टाइप से कंपेयर करता है। वो कौन से एनिमल से कंपेयर किया गया है और वो क्या कर रहे हैं उस समय? द पोएट कंपेयर्स अ मदर एंड हर चाइल्ड टू अ बर्ड एंड इट्स यंग वन। कवि जो है वो माँ को मदर बर्ड और बच्चे को यंग वन यानी उसके बच्चे की तरह कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि चिड़िया, पक्षी जो है, पंछी अपने बच्चों का ध्यान रखता है उस प्रकार से। Just as young birds want to return to their nest at the end of a tiring day, children also want to return to their beds and parents. जिस प्रकार यंग बर्ड्स यानी कि जो बच्चे होते हैं पक्षियों के, वो भी दिन खत्म होते ही अपने नेस्ट, अपने घोंसलों में लौट आते हैं थके हारे उस दिन के बाद, उसी प्रकार से बच्चे जो हैं वो भी अपने माता पिता के पास और अपने घर में सोने के लिए आ जाते हैं। तो बच्चों अब हम करेंगे हॉट्स क्वेश्चन जो है। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लास्ट लाइन ऑफ ईच स्टेंजा। हर एक स्टेंजा की लास्ट लाइन के बारे में आपने क्या नोटिस किया? से हाउ दे आर सिमिलर एंड हाउ दे आर डिफरेंट। बताइए
कि कैसे ये सेम है और कैसे ये अलग भी है। The last line of each stanza refers to the echoing green, so they are similar. तो ग्रीनरी यानी कि प्लेग्राउंड एक तरह से बोल सकते हैं, एक मैदान घास से भरा हुआ जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, प्लेग्राउंड। लास्ट लाइन के अंदर, हर एक स्टेंजा के अंदर एकोइंग ग्रीन को ही संबोधित किया गया है, उसी के बारे में बात की गई है। They are different as they refer to varying time points in one's life from youth to old age. ये सेम इस प्रकार से है जैसे हमने ऊपर पढ़ा, लेकिन वो अलग अलग कैसे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन के अलग अलग पड़ावों को, यानी कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा, वो सबको दर्शाया गया, इसलिए ये अलग भी है। नाउ वर्किंग विद वर्ड्स, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें उनका उपयोग करना है। द पेस, पेस का मतलब होता है द स्पीड एट विच समबडी और समथिंग वॉक्स, रन्स और मूव्स। पेस, पेस मतलब स्पीड। डॉडल, टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू डू समथिंग और गो समवेयर, ज़्यादा समय लेना कहीं जाने के लिए या फिर कोई काम करने के लिए एक्स्ट्रा समय लेना। हॉबल, टू वॉक विद डिफ़िकल्टी, हॉबल का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, जब आपके पैर में चोट वोट लग जाए तो कैसे चलते हो आप, बड़ी मुश्किल से चलते हो, वो सिचुएशन को बोला जाता है हॉबल। लिम्प का मतलब होता है लैकिंग स्ट्रेंथ और एनर्जी, एनर्जी की कमी। रैम्बल, टू वॉक फॉर प्लेजर अक्रॉस द कंट्री साइड, यानी खुशी के लिए इधर उधर चलना, दौड़ना। शफल, टू वॉक स्लोली विदाउट लिफ्टिंग वंस फीट कम्प्लीटली ऑफ द ग्राउंड, अपने पैरों को उठाए बिना रगड़ रगड़ कर चलना, इसी को शफल कहा जाता है। स्लाउच, स्लाउच का मतलब है यहाँ पर टू स्टैंड, सिट और मूव ड्रॉपिंगली एंड लेजीली, ऑफन विद शोल्डर्स एंड हेड बेंट फॉरवर्ड, यानी कि अपना सर झुकाकर अपनी बॉडी को एकदम ढीला छोड़कर चलना, उसी को स्लॉच कहा जाता है। स्ट्राइड, स्ट्राइड का मतलब होता है टू वॉक विद लॉन्ग स्टेप्स, बड़े बड़े लंबे लंबे कदमों से चलना। आगे दिया गया है स्ट्रॉल, स्ट्रॉल का मतलब होता है टू वॉक समवेयर इन अ लीजरली वे, मतलब जब आप फ्री होते हो तब चलना, जब आप फ्री होते हो तो घूमते फिरते हो, उसी को स्ट्रॉल कहा जाता है। स्ट्रॉट, टू वॉक इन अ प्राउड वे टू शो दैट वन थिंग्स वन इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि बड़े ही गुरूर से चलना। टॉडल की बात करेंगे भी, टॉडल का मतलब क्या होता है बच्चों, टू वॉक लाइक अ स्मॉल चाइल्ड विद शॉर्ट टॉटरिंग स्टेप्स, यानी कि लड़खड़ाते कदमों से चलना, जो छोटे बच्चे जैसे चलते हैं। ट्रज, टू वॉक लेबरसली एंड वेरली बिकॉज वन इज टायर्ड और कैरिंग समथिंग हैवी, यानी कि जब आप कोई वजन वाली चीज़ उठाते हो या फिर आप थके हुए होते हो तब आप कैसे चलते हो, उसी को कहा जाता है ट्रज। वेडल, वेडल का मतलब क्या होता है, टू वॉक विद शॉर्ट स्टेप्स स्विमिंग फ्रॉम साइड टू साइड, छोटे छोटे कदमों से चलना, इधर उधर टहलते हुए।